सो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस की शायद आज हमारी 4th या 5th क्लास होगी, बिकॉज इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो एक अच्छे से टाइम देकर इसको हम कवर करेंगे। तो आ जाओ जल्दी से भाई, है ना, सभी लाइव आ जाओ। और मे बी हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, डिसऑनेस्ट वाले जो क्वेश्चन थे ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन थे, वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए थे, तो बीच में गैप भी हो गया संडे का, तो वो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाऊंगा। देन उसी टाइप को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट सभी लाइव आ जाओ, देन स्टार्ट करते हैं सेशन को। अनुज वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो फिर, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जो हम लोगों ने करा था। आई थिंक मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था आपको। तो बच्चे क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है बात। तो पहली बात तो ये समझो कि उसने क्या बोला है कि मैं वस्तु को किस पे बेचूंगा, लागत मूल्य पर बेचूंगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेचूंगा। लागत मूल्य का मतलब किस पे बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपये की कोई चीज़ लाया हूँ तो तुम्हें 100 रुपये की ही दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रुपीज़ में तो वो कुछ भी पैसा नहीं, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है ना। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ में वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ये बात उसने बिल्कुल सही बोली है। यहाँ वो कोई बेईमानी नहीं कर रहा है कि 100 रुपये की चीज़ में लाया था, 100 में ही मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। पर बेईमानी वो कहाँ कर रहा है, वो कर रहा है वेट में बेईमानी, वेट में, है ना। वेट में कैसे बेईमानी कर रहा है कि 1 किलोग्राम उसको सामान देना चाहिए, ठीक है, जबकि वो सामान कितना दे रहा है, 900 ग्राम। 1 किलोग्राम सामान उसको देना चाहिए, जबकि वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम सामान दे रहा है। तो एक्चुअल में जो वो बेईमानी कर रहा है वो कर रहा है वेट में, है ना। तो चलो देखो क्वेश्चन को अब समझते हैं और कुछ इसके अंदर इसका जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोला 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के वजन की जगह क्या यूज कर रहा है, 900 ग्राम। तो 1 किलोग्राम का मतलब बच्चे 1000 ग्राम। क्या होता है बच्चे, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है, 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। अब देखो थोड़ा सा सोचो इस बारे में, इस बारे में थोड़ा सा सोचो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। मान लो स्वाति वेरी गुड इवनिंग, पीयूष वेरी गुड इवनिंग, पीयूष वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब देखो मान लो, ठीक है, कि तुम किसी शॉपकीपर के पास गए, है ना। एक बार लाइट करके सोच लो कि तुम किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, और शॉपकीपर से तुमने बोला कि एक काम करो कि जो दाल है ना, 1 किलोग्राम हमें दाल दे दो, 1 किलोग्राम हमें दाल दे दो, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो तुम एक शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि हमें 1 किलोग्राम दाल दे दो। अब जो वो शॉपकीपर होता है ना, मान लो वो तुम्हारा होता है जानकार, ठीक है, वो तुम्हारा नोन होता है। तो वो शॉपकीपर तुमसे ये बोलता है कि बच्चे ये दाल मैं 60 रुपये पर केजी लाया था
और तुम्हें भी मैं 60 रुपये पर केजी ही दे रहा हूँ। मतलब तुमसे मैं कोई भी पैसा नहीं कमा रहा हूँ, तुमसे मैं कोई भी पैसा नहीं कमा रहा हूँ। पर वो चोरी कहाँ करता है? पर वो चोरी कर रहा है वजन में। जहां आपको उसको सामान देना चाहिए था 1000 ग्राम, उसने आपको कितना ग्राम दिया? 900 ग्राम। अब ये बात आपको तो नहीं पता ना, ये बात आपको तो नहीं पता। आपने उस दुकानदार को जो पैसा दिया वो तो 1 kg का दिया है ना, 1000 ग्राम का पैसा दिया, ठीक है। बट उसकी शॉप से जो सामान गया वो सेलिंग क्वांटिटी कितनी गई? वो गई 900 ग्राम। उसने जो क्वांटिटी सेल करी, देखो क्योंकि हम अपना लॉस या अपनी प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, हम शॉपकीपर का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। तो हमें एज अ शॉपकीपर सोचना है, अभी एज अ शॉपकीपर सोचना है कि मेरे पास एक बंदा आया था, उसने 1 किलोग्राम मुझसे दाल मांगी, तो 1 किलोग्राम की जगह मैंने उसको 900 ग्राम दाल दी, ठीक है, और पैसा उसने मुझे 1 किलोग्राम का दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि चोरी कितने की करी उसने? कितने पर बच्चे? उसने जो प्रॉफिट हुआ ना, उसका प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 ग्राम का। उसका प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चे? 100 ग्राम का, है ना। तो हम यहां बोलेंगे कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होगा बच्चे कितना? 100 ग्राम के बराबर होगा। अब जो ये प्रॉफिट होता है ना, ये जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी उस वैल्यू पर नहीं होगा जितना तुम मांग रहे हो, ठीक है। हमेशा किस वैल्यू पर होता है? जितना शॉपकीपर की शॉप से माल निकल रहा है, जितना शॉपकीपर बेच रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेलिंग क्वांटिटी। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग क्वांटिटी। कि शॉपकीपर एक्चुअल में 900 ग्राम सेल कर रहा है, ना कि 1000 ग्राम। तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। और ऐसे क्वेश्चन में हम प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालते हैं वो एक्चुअल सेलिंग प्रॉफिट पर निकालते हैं। तो एक्चुअल में उसने कितना बेचा है? 900 ग्राम। और 900 ग्राम पर उसने चोरी कितनी करी है? 100 ग्राम की। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 1/9 कितने के बराबर होता है? बहुत अच्छे से हमें याद है। आप बोलोगे सर 11 सही 1/9% के बराबर होता है। आप बोलोगे सर 11 सही 1/9% के बराबर होता है। तो उसका जो प्रॉफिट होगा बच्चे वो 11 सहित 1/9% हो जाएगा, है ना। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। बस इतना याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकालते हैं? सेलिंग क्वांटिटी पर, जितना उसने अपनी दुकान से सेल किया है, अपनी दुकान से बेचा है। बस ये बात तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। लॉजिकली मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शॉपकीपर तो उसी पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा जितना उसने अपनी दुकान से बेचा है। क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। अब ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें करा दिया था, है ना, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है। बोला एक बेईमान फल विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ओके स्वाति, ओके बच्चे। तो सिंपल सी बात है कि 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम यूज कर रहा है, 800 ग्राम। तो बच्चे कितने की चोरी कर रहा है? 200 ग्राम की। कितने की चोरी कर रहा है? 200 ग्राम की, है ना। मतलब 200 ग्राम की जो चोरी है वही इसका प्रॉफिट है, 200 ग्राम की जो चोरी है वही इसका प्रॉफिट है। तो हम बोलेंगे सर सेलिंग क्वांटिटी है 800, सेलिंग क्वांटिटी है 800। ये कितना आ गया? 200। गुना में कितना करोगे? 100। गुना में कितना करोगे? 100। अच्छा अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, एक बात समझना बहुत ध्यान से। 200 से कितनी बार गया? एक बार। 200 से कितना गया? 4। जो ये 1/4 है ना, 1/4 कितने के बराबर होता है? 25% के बराबर। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, ये हमेशा क्या होती है? सेलिंग क्वांटिटी होती है। इतना याद रखना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेलिंग क्वांटिटी होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 25%। आंसर कितना आ जाएगा? 25%। जैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था?
टोटल प्रॉफिट हुआ था सर 11 सही 1/9। ठीक है, ध्यान से समझना, टोटल प्रॉफिट जो हुआ था सर वो हुआ था 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 को जब तुम ओपन करोगे तो 1/9 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 1/9 आएगा। तो ये 9 क्या है? ये 9 है सेलिंग क्वांटिटी, और ये एक क्या है? ये एक क्या है? प्रॉफिट, है ना। ये सेलिंग क्वांटिटी है, ये क्या है? ये है प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, अब सेलिंग क्वांटिटी हमें पता है कितना है? 900 ग्राम। हमें पता है बच्चे कितना है? 900 ग्राम। तो भाई प्रॉफिट कितने का होगा? 100 ग्राम का। इसको अभी से समझ लो, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से समझो, जैसे ध्यान से समझो, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो उसको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ है 25% का। 25% का मतलब है 1/4। तो ये 4 क्या है? ये सेलिंग क्वांटिटी है, ये 1 क्या है? ये प्रॉफिट होता है। बस इतना समझ लो। अभी जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, जो परसेंटेज होगा टोटल प्रॉफिट का, उसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो अपॉन वाली वैल्यू जो होती है, जो अपॉन वाली वैल्यू होती है वो सेलिंग क्वांटिटी होती है, ऊपर वाली जो होती है वो प्रॉफिट होती है। बस इतना याद रखो अभी। जैसे मैं और बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, जैसे मैं और बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो इस तरह के क्वेश्चन में एक शॉपकीपर को 37.5% का प्रॉफिट होता है। तो हमें पता है कि सर 37.5% मतलब 3/8। तो बच्चे ये 8 क्या होगा? ये सेलिंग क्वांटिटी होगी। ये क्या होगा बच्चे? सेलिंग क्वांटिटी होगी। और ये 3 क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा। जैसे मैं मान के चलता हूं, जैसे मैं मान के चलता हूं कि कोई एक बिजनेस है ना, कोई एक बिजनेस है जिसमें शॉपकीपर को टोटल प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट जो होता है वो होता है 30% का, वो होता है 30%। तो 30% मतलब 3/10। इसका मतलब 10 क्या है? 10 है सेलिंग क्वांटिटी, और 3 क्या होगा? 3 होगा प्रॉफिट। 3 क्या होगा? 3 होगा प्रॉफिट। ठीक है, ये बात अभी लिख लो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा, आगे वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा। बट सर पहले वाले क्वेश्चन में तो नीचे वाली वैल्यू को हम कॉस्ट प्राइस मान रहे थे। बिल्कुल अनुज, बिल्कुल मान रहे थे बेटा। अनुज उस टाइम पर उस टाइम पर हम क्या करते थे, जब हम कॉस्ट प्राइस अभी भी मानेंगे, बट वो किस क्वेश्चन में मानेंगे? वो उन क्वेश्चन से मानेंगे जब हम प्रॉफिट या लॉस रुपीज में काउंट कर रहे थे। किस में काउंट करते थे बच्चे? रुपीज में काउंट करते थे। यहां हम जो प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं वो किस पर निकाल रहे हैं? वो हम क्वांटिटी पर निकाल रहे हैं। इस बात को समझो, फर्क है, चीजों में फर्क है बच्चे, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। यहां हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो 900 ग्राम पर निकाल रहे हैं। 900 ग्राम क्या है? ये सेलिंग क्वांटिटी है, रुपीज को ही है। जब हम क्वेश्चन रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, मान लो अगर इसी क्वेश्चन को मैं रुपीज में कन्वर्ट कर देता हूं, तो फिर वो कॉस्ट प्राइस होगा नीचे वाला। ठीक है, उस केस में वो क्या होगा बच्चे? कॉस्ट प्राइस ही होगा। बट अभी हम किस पे? क्वांटिटी में निकाल रहे हैं। तो क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं? जब क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वांटिटी वाले, मात्रा वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो सेलिंग क्वांटिटी पे निकलता है। ठीक है, ये बात मैं तुम लोगों के लिए लिख भी देता हूं। ठीक है, ये बात मैं तुम लोगों के लिए लिख भी देता हूं। जब रुपीज पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करते हैं, तो सीपी पर करते हैं। तो किस पर करेंगे? सीपी पर। जब क्वांटिटी, मात्रा पर प्रॉफिट या लॉस
काउंट करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे या फिर कैलकुलेट करते हैं तो सेलिंग क्वांटिटी पर करते हैं, सेलिंग क्वांटिटी पर करते हैं। अब क्लियर हुई मेरी बात? अनुज या और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। बोलिए बच्चों। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे बोलना, ठीक है? मैं कमेंट देख के बताऊंगा तुम्हें। जैसे समझो, देखो जैसे समझो, मान लो एक शॉपकीपर है जो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का वेट यूज करता है। तो बताओ इसको कितने का प्रॉफिट होगा? तो बताओ इसको कितने का प्रॉफिट होगा? साधना, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, है ना? तो बच्चे ये क्या हो गया, 1000 ग्राम की जगह पर कितना यूज कर रहा है? 700 ग्राम। तो बच्चे कितने का प्रॉफिट? 300 ग्राम का, 300 ग्राम का। तो सेलिंग क्वांटिटी कितनी है? 700 ग्राम। सेलिंग क्वांटिटी कितनी है बच्चे? 700 ग्राम। उसने एक्चुअल में कितना बेचा है? 700 ग्राम बेचा है। तो हम बोलेंगे कि 700 ग्राम पर 300 ग्राम का प्रॉफिट इंटू में 100, 0 से 0। अब देखो कैसे निकालोगे? 3/7। मुझे बताओ 1/7 कितने के बराबर होता था? तो तुम बोलोगे सर 14 सही 2/7% के बराबर होता था। यही बोलोगे। 1/7 की वैल्यू याद है या नहीं है? तुम लोगों को याद होनी चाहिए, देखो, है ना? तो 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14 सही 2/7% के बराबर है। तो 3/7 की वैल्यू कितनी होगी? इसका 3 गुना कर दो, और इसका भी जब तुम लोग 3 गुना कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 6/7%। तो ये कितना आएगा? 42 6/7%। 42 6/7%। अनकना, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। अनुज, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है या नहीं है बच्चे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का। सुन रहा है ना तू? कुछ पूछ रहा हूं मैं, है? चलो जल्दी से बताओ, ठीक है? ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताना, मैं इतने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, क्योंकि पहले हम सेम टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई। बिल्कुल पीयूष मौर्य, वेरी गुड बच्चे। अनुज, आर यू देयर और नॉट? क्लियर है स्वाति? ओके। मेरा भाई अनुज कहाँ चला गया? अब क्लियर है, वेरी गुड अनुज, शाबाश, गुड। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट होता है छोटा मोटा, देन यू आस्क टू मी एंड आई 100% सॉल्व दिस डाउट्स। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ नया है। नया क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं ना, इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चंस करे हैं उसमें जो प्रॉफिट होता था, सॉरी, उसमें जो बात वो करता था वो ये बोलता था कि जो वस्तु है उसको मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, लागत मूल्य पे बेच रहा हूं। देखो ध्यान से एक बार, क्या बोल रहा था वो? कितनी गंदी बातें बोलता था, इतनी गंदी बातें बोलता था कि लागत मूल्य पर ही बेचूंगा, लागत मूल्य पर ही बेचूंगा, कोई प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, लागत मूल्य पर बेचूंगा। तो इस क्वेश्चन में रुपीज में कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था वो, ठीक है? इसमें रुपीज में कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी उसने यही वादा किया था, है ना, कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। तो इसका मतलब यह है कि वजन में चोरी कर रहा था, वेट में, है ना? इन दोनों क्वेश्चन में वेट में चोरी कर रहा था, प्रॉफिट रुपीज में कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था।
बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये वाला जो तो क्वेश्चन देखोगे, इसमें एक गड़बड़ी है। इसमें रुपीज में भी प्रॉफिट कमा रहा है और वेट में चोरी भी कर रहा है, मतलब दो दो चोरी कर रहा है ना, मतलब दो दो चोरी कर रहा है। फोकस करो इस पर। बोल रहा एक मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है। पहले क्या बोल रहा था, लागत मूल्य पर बेचूंगा, अब क्या बोल रहा है, 10% लाभ पर बेचूंगा। तो 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ध्यान से समझना। देखो, पहली बात तो ये देख लो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस यूज कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम, मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन कर रहा है, 800 ग्राम का वजन का यूज कर रहा है। तो चोरी कितने की करी, चोरी करी 200 ग्राम की। तो ये चोरी क्या है, उसका प्रॉफिट है। ये चोरी क्या है, उसकी प्रॉफिट है। क्लियर है। तो ये तो चोरी में ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, ये वाला प्रॉफिट वेट पर कमा रहा था, वेट पर। अब मैं जरा तुमसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगा कि भाई मान लो तुम लोग गए थे मिठाई लेने, मिठाई विक्रेता है ना, तुम लोग गए मिठाई लेने, है ना। तुमने बोला कि भाई एक काम करो कि 1 किलो मिठाई कर दो, 1 किलो मिठाई कर दो। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है बाबूजी, 1 किलो मिठाई कर देता हूँ, पर मैं 10% का प्रॉफिट कमाता हूँ। मतलब अगर मैं 1000 रुपये की मिठाई ला रहा हूँ तो 10% का प्रॉफिट कमाऊंगा, आपको 1100 देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात ही करी उसने। क्लियर है। तो वो बोला कि मैं 10% का प्रॉफिट पे ही बेचता हूँ। तो तुम्हें ये बात तो पता था कि 10% के प्रॉफिट पे ही बेच रहा है, पर उसने चोरी क्या करी, वजन में भी तो चोरी करी। अब मुझे बस इतने का जवाब दो कि जो उसने वजन में चोरी करी है ना, जो उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम मिठाई तुम्हें दी, वो बात तो तुम्हें पता ही नहीं होगी, है ना। अगर पता होगी तो वो चोरी किस बात की हो गई। तो तुमने पैसा कितने का दिया उसको, तुम लोगों ने जो उसको पैसा दिया वो 1 किलोग्राम का दिया। ठीक है। तुम लोगों ने जो उसको पैसा दिया ना बच्चे, वो कितने का दोगे, वो 1 किलोग्राम का पैसा दोगे। तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितने पर होगा, 1 किलोग्राम पर। जो रुपीज में जो उसका रुपीज में जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितने पर होगा, वो 1 किलोग्राम पर, मतलब 1000 ग्राम पर प्रॉफिट कमाएगा, ना कि 800 पर, ना कि 800 पर। क्योंकि जितना तुम पैसा दे रहे हो, जितने वेट का, जितने मात्रा का तुम पैसा दोगे ना, उसी पर तो वो उसको प्रॉफिट होगा। तो यहां जो ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां जो ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 10% का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे किस पर, 1000 ग्राम पर। और 1000 ग्राम का 10% अगर तुम निकालोगे, 1000 ग्राम का अगर तुम 10% निकालोगे, तो वो कितना होता है, 100 ग्राम। वो कितना होता है बच्चे, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट यहां कमाया, 200 ग्राम का प्रॉफिट उसने वजन से कमाया। तो ये क्या है, ये सेलिंग क्वांटिटी है। ये क्या है बच्चे, हमारी सेलिंग क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे कि 800 पर 200 प्लस 100, 300 का उसने प्रॉफिट कमाया, इनटू में 100, जीरो से जीरो काटोगे, 3/8 कितने के बराबर होता है, 37.5% के बराबर। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 37.5% का। बताइए, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। बोलिए मेरे भाइयों।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? अब देखो मेरे को एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, एक चीज और ध्यान से समझना। देखो इसमें उसको टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इस बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको समझना ध्यान से। इस बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 37.5% का। ठीक है, ओके प्योविश, क्लियर है? ठीक है बच्चे, कितने का हो रहा है? 37.5%। तो 37.5% को बच्चे जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/8 के बराबर। कितना हो जाएगा? 3/8 के बराबर। तो ये 8 क्या है? ये सेलिंग क्वांटिटी है, सेलिंग क्वांटिटी है, और ये 3 क्या है? ये प्रॉफिट है। ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा था इतनी देर से? ये चीज मैं इसलिए बता रहा था तुम्हें कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि इतनी देर से मैं ये चीज तुम्हें क्यों बता रहा था। ठीक है, कर लिया ना रीड? अब ध्यान से बात को समझो। क्लियर है साधना? ओके बच्चे, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। कितने परसेंट लाभ पर? X%। ये X की वैल्यू नहीं बोली गई, बोल रहा है X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। और यहां क्या बोल रहा है? यहां हमें गिवन था कि 10% लाभ पर बेचता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन था 10% लाभ पर बेचता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं गया। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और उसे 37.5% का लाभ होता है। तो X का मान बताना है, तो X का मान बताना है। पहली बात तो देखो 20% कम वजन तोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम पर 20% कम, 1000 ग्राम का 20% कम मतलब 200 ग्राम। 200 ग्राम कम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब कितना दे रहा है? 800 ग्राम। मतलब बच्चे कितना दे रहा है? 800 ग्राम। इस लाइन का मतलब तो ये हो गया कि 20% कम वजन तोलता है, 20% कम वजन तोलता है। तो इसका मतलब तो क्लियर ये बात हो गई कि 1000 ग्राम की जगह पर 20% कम तोल रहा है, मतलब 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 800 ग्राम दे रहा है। अब ये 800 ग्राम क्या है बच्चे? ये 800 ग्राम है सर सेलिंग क्वांटिटी। क्या है बच्चे? इसको तुम बोलोगे सर ये है सेलिंग क्वांटिटी। इतनी देर से आप बता रहे हो ये सेलिंग क्वांटिटी है। अब टोटल प्रॉफिट उसका कितना हुआ है? 37.5%। तो 37.5% का फ्रैक्शन निकालोगे तो मैंने अभी बताया तुम्हें कितना होता है? 3/8। कितना होता है बच्चे? 3/8, जिसमें ये 8 क्या है? जिसमें सर ये 8 है सेलिंग क्वांटिटी। क्या है बच्चे? ये है सेलिंग क्वांटिटी। और ये 3 क्या है सर? ये 3 है प्रॉफिट। इतनी देर से सर आप यही तो बता रहे हो, ये 3 है प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो मुझे बताओ सेलिंग